प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। तो बच्चों, आज का हमारा मौजू जो है ये है ड्रामा पॉलीथीन जिन। ये जो आपका उर्दू है, बहरस्तान उर्दू की 8वीं किताब, इसका लास्ट वाला लेसन है, सबसे आखिर वाला ये सबक जो है। आज हम आपकी ये जो किताब है बहरस्तान उर्दू, इसको आज हमने माशाल्लाह कंप्लीट किया। तो ये जो ड्रामा है पॉलीथीन जिन, इसके हमने आज मशक करनी है, सवालात व जवाबात लिखने हैं। तो आप अपनी बुक्स खोलें बच्चों, अपनी बुक्स का पेज नंबर 135 निकालें, पेज नंबर 135, सफा नंबर 135। तो बच्चों, मैं आपसे लास्ट पर ये गुजारिश करती हूँ कि ये जितने भी लेसन मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाए उनकी मशक कराई, छूटा कोई भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चले हैं। तो प्लीज आप मेहरबानी करके अपनी ये जो आपकी नोटबुक्स हैं, ये जो कापियां हैं सवालों की, ये आप साथ साथ ग्रामर की कापीज पर ग्रामर का काम और इस कापी पर ये काम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम सर पे है। अब हमारे पास इतना टाइम, जिन बच्चों ने कापी कंप्लीट नहीं की है तो प्लीज मेहरबानी करके अपनी कापीज कंप्लीट करें, और ये कापी एग्जाम में आपकी काफी मदद करेगी, वरना आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो अब सवाल नंबर 1 है अपनी उर्दू का सफा नंबर 135 पर आप देखें, जहाँ पे सवालात हैं। गांव के किसान सरपंच के सेन में क्यों जमा हो गए थे? सवाल नंबर 1 का जवाब है, गांव के किसान सरपंच के सेन में इसलिए जमा हुए थे क्योंकि वो सभी परेशान थे और सरपंच से मुखातिब थे कि हमारी जमीन खराब हो गई है और अच्छी फसल नहीं देती, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं उगा। हम बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उग रहे थे? ये गांव के किसान सरपंच साहब के सेन में जमा होकर, क्योंकि वो सभी परेशान होते हैं, ये वो चीजें उनको बताते हैं। सवाल नंबर 2 है, सरपंच और किसानों के मुताबिक जमीन से फसल क्यों नहीं उग रही थी? तो सवाल नंबर 2 का जवाब है बच्चों, सरपंच और किसानों के मुताबिक जमीन से फसल अब नहीं उग रही क्योंकि ये जमीन अब खराब हो चुकी थी। वो समझते हैं कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है या कोई खतरनाक बीमारी लग गई है, जिसकी वजह से अब हमारे खेतों के फसल नहीं उगता। देव या जिन इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाते हैं। हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। ये लोग सरपंच और किसान, इनके मुताबिक ये लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारी फसल को या तो कोई खतरनाक बीमारी लग गई है या देव या जिन का साया है, जिसकी वजह से हमारी जमीन फसलें लेना छोड़ दी है हमारी जमीन ने। सवाल नंबर 3, माहिर ने मिट्टी की जांच के बाद क्या कहा? माहिर जो था उसने मिट्टी की जांच के बाद क्या कहा? सवाल नंबर 3 का जवाब है बच्चों, माहिर ने मिट्टी की जांच के बाद कहा कि इस मिट्टी को एक खतरनाक बीमारी लग गई है। पॉलीथीन लिफाफों को खेतों में डालने से जमीन के अंदर मिट्टी को जहरीला बना देती है, क्योंकि पॉलीथीन लिफाफा 300 साल तक गल या सड़ नहीं सकता और पॉलीथीन को जलाने से जो धुआं खारिज होता है उससे इंसानों में कैंसर जैसी मोहलक बीमारी लाहक हो सकती है। अब है हमारे पास सवाल नंबर 4, पॉलीथीन के मुज़िर असरात से मुताल्लिक 5 जुमले लिखिए। सवाल नंबर 4 का जवाब है हमारे पास, पॉलीथीन के मुज़िर असरात मदरजा झेल हैं। नंबर 1, पॉलीथीन पूरी दुनिया के लिए एक मसला बनता जा रहा है। नंबर 2, पॉलीथीन से न सिर्फ जमीन बंजर बन रही है बल्कि इंसानों की सेहत के लिए भी काफी मुज़िर साबित हो रहा है। पार्ट 3, हमारे आबी जहीरे भी पॉलीथीन की वजह से नेस्त व नाबूद हो रहे हैं। पार्ट नंबर 4, पॉलीथीन के धुएं से इंसानों में कैंसर जैसी मोहलक बीमारी लग सकती है। पार्ट नंबर 5, पॉलीथीन में सबसे ज्यादा खतरनाक काले रंग का पॉलीथीन होता है।
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر سختی سے پابندی لگائی جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا ہمارا جو موضوع ہے آج کا، ڈرامہ پولیتھین جن. تو یہ ہم نے آج کمپلیٹ کیا. تو ماشاءاللہ آپ کا یہ جو سیلیبس ہے آج ہم نے کمپلیٹ کیا. تو اب آپ سے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.